जाना शुरू कर दिया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि दक्षिण मुंबई में है, उनकी ऑफिस बलाड एस्टेट में, वहां पर भी पुलिस भारी मात्रा में तैनात है। वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पुलिस को पता था कि उन्हें आज ही लाया जाएगा। उस तरह की उन्होंने अरेंजमेंट सारी कर रखी है। तरह तरह के जो इंतजाम है वो सिक्योरिटी के मामले में वो लगा रखे हैं। और ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि कुछ इलाकों में कुछ शिवसेना के झुंडों को रोका गया था जो कि बॉर्डर इलाके हैं, ताकि वो लोग शहर में आकर जो पोटेंशियल एक लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान ना हो। तो के पास शाम के 5 बजने को हैं और इस वक्त की बड़ी तस्वीर पूरा देश देख रहा है, सीधे संजय राउत के घर से लाइव। आपको बता दें, चौल घोटाले में राउत का ईडी से सामना हो रहा है, लेकिन राउत अपने आप को हीरो की तरह पेश करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, आज ही शिवसेना के सांसद संजय राउत को 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हिरासत में ले लिया है। भांडुप में उनके बंगले मैत्री पर सुबह 7 बजे से ईडी की टीम पहुंची हुई थी। 10 अफसरों ने राउत और उनके विधायक भाई सुनील राउत के कमरों की छानबीन की, तलाशी ली। टीम ने उनसे और उनके परिवार वालों से पूछताछ की, जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। ईडी दफ्तर जा रहे हैं संजय राउत, लेकिन देखिए उनकी भावभंगिमा, खुद को हीरो की तरह पेश करते हुए और अपने समर्थकों को ये जताते हुए कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिस पर दुख जताया जाए। और दोनों हाथ दिखाकर आप देखिए, अपने बाजुओं से दोनों हाथ को ऊपर करके दरअसल ताकत दिखाने की ये कोशिश संजय राउत की ओर से की जा रही है। उनके भाई भी सुनील राउत इन तस्वीरों में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, साथ ही परिवार के तमाम सदस्य भी आपको दिखाई दे रहे हैं। चौल घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं संजय राउत पर, लेकिन चूंकि ईडी ने उनको हिरासत में लिया है और ईडी पर लगातार शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के गुट वाली है वो आरोप लगाती रही है कि किस तरह से ईडी जो है केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। और इसी वजह से संजय राउत अपने इस बॉडी लैंग्वेज के जरिए ये बताने की कोशिश करते हुए कि मैं डरा नहीं हूं और जिसको जो करना है कर ले। तस्वीरें आपके सामने हैं, उनकी भावभंगिमा, दोनों हाथों को देखिए। उनके समर्थक आजू बाजू खड़े हुए हैं, कैमरे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। उनको पता है कि पूरा देश इस वक्त संजय राउत को देख रहा है, इसी वजह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से दिखाते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत, आपको बता दें, राउत ने पूछताछ में सहयोग नहीं की, जिसके बाद ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया और अब राउत को दफ्तर लेकर जा रही है ईडी। दिव्येश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, ये जो बॉडी लैंग्वेज है इसके जरिए क्या बता रहे हैं? 1034 करोड़ के पात्रा चौल जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन भावभंगिमा ऐसी की हीरोपंती दिखाने की कोशिश है। राउत को दफ्तर लेकर जा रही है ईडी, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है क्या समझी जाए उससे? जी, बॉडी लैंग्वेज से वो वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी कॉन्फिडेंट है और उन पर, जैसा कि उन्होंने बार बार कहा है कि किसी भी स्कैम या घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो अभी भी अपने बॉडी लैंग्वेज से जैसे तरीके से दिखा रहे थे, यही समझ में आता है कि वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी घोटाले में, किसी स्कैम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है पत्राचार मामले से। पिछली बार जब वो पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे यही नहीं पता है कि पत्राचार कहाँ पर है, वो कैसी दिखती है, तो मैं उसके घोटाले में कैसे शामिल हो सकता हूँ। आज भी जब उन्हें ईडी के दफ्तर लेकर जा रहे हैं तो वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अब भी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझ पर कोई एक्शन नहीं हो सकती है, मैं किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। यही दिखाने की कोशिश संजय राउत कर रहे हैं। संजय राउत अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, ईडी उनको लेकर ईडी दफ्तर जा रही है। आज सुबह से पूछताछ हो रही थी, लेकिन जांच में सहयोग नहीं किया संजय राउत ने, जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है। राउत पर यह कार्रवाई महाराष्ट्र के 134 करोड़ के पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में की गई है। हिरासत के बाद उनको ईडी दफ्तर लेकर जाया जा रहा है। ईडी दफ्तर पर पुलिस की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें, इसके पहले राउत को 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। संजय राउत के घर से ईडी दफ्तर की दूरी कितनी है और अभी तो वो बाहर निकलते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए समर्थकों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। कितनी देर में ईडी दफ्तर पहुंच जाएगी ईडी लेकर उनको? दिव्येश, ईडी के दफ्तर करीब 40 से 45 मिनट में
ईडी की टीम पहुंचेगी, वहां पर पहुंचकर फिर से संजय राउत से ईडी की टीम पूछताछ करेगी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो आगे डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके का एक्शन आगे लेना है। पर अभी अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, जिस तरीके से वो आज दिन में भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जो हमारे सूत्रों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, और अब अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उन्हें अरेस्ट में दे दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। अभी मतलब गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, सीधे आपके पास आते हुए दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए दरअसल आज दिन भर किस तरह की तस्वीर उभरी है मुंबई में, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है संजय राउत पर? और ईडी की ओर से कहा गया है कि पूछताछ में जरा भी सहयोग संजय राउत की ओर से नहीं किया गया, लेकिन अपनी भाव भंगिमा पूरी उस तरह से दिखाते हुए जैसे कुछ जीत कर जा रहे हों ईडी दफ्तर। मुनीश जी बिल्कुल, देखिए संजय राउत एक नेता हैं और जब भी हमने देखा है कि किसी नेता की अगर गिरफ्तारी होती है या फिर गिरफ्तारी के पहले वो पब्लिक के सामने हाव भाव तो यही देते हैं कि उन्होंने ना तो कोई गलत काम किया हुआ है, न तो वो गिरफ्तारी से डरते हैं, ना तो उनका किसी भी मामले से कोई संबंध है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो मैंने अधिकारियों से बात की ईडी के, उनका ये कहना है कि आज जब वो पूछताछ कर रहे थे और उसके अलावा उन्होंने कुछ दस्तावेज जो इकट्ठा किए हुए हैं, तब संजय राउत के वकीलों ने उनसे एक ही गुजारिश की हुई थी कि आप थोड़ा और वक्त दें, हमें अगला समन दें और कम से कम 7 तारीख तक, जब तक कि पार्लियामेंट चल रहा है, तब तक आप पूछताछ के लिए ना बुलाएं। लेकिन ईडी के अधिकारी जो हैं वो माने नहीं संजय राउत के वकीलों की इन बातों को, और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ईडी दफ्तर में चलिए, वहां पर हम पूछताछ करेंगे और उसके बाद में तय करेंगे कि आपको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है।